इसके लिए अच्छा वापस कमेंट भी था मेरे पास, मैं चुप बैठा था कि आप रखो। 26 हो गया है सर, कितने बचने सिखाओगे? 12 12 12 तक सिखाओगे? 12 12 चलो। वापस याद कितनी जा रही थी? 12 तक ये ये लिखा हो गया ना खत्म। फिर 12 तक वापस याद आना। चलो बिफोर वी मूव ऑन टू द, शांत जाओ प्लीज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस इसमें बैक ऑफ द बुक नहीं है, बिकॉज द ITM कम्स अलॉन्ग विद अ पार्ट ऑफ अ बिगर क्वेश्चन, सो विल जस्ट टेक अप अ एग्जांपल फॉर योर प्रैक्टिस। लिखो क्वेश्चन, एक नजर प्लीज कोई चिपकली के ऊपर रखना, वो गिरता नहीं, वो स्ट्रांग रहते हैं उनके पे। चल छोड़ चल। आप अपना बैग थोड़ा उधर ले लो ना, तो फिर वो गिरेगा तो भी आप पे नहीं आएगा। तो ऑलरेडी बट क्या नहीं होगा, थोड़ा ही होगा। हाँ, कपिल सर ने भी पूरा लेक्चर किया है, टेंशन मत लो। चलो हाँ थैंक यू। क्या नाम, एक्स लिमिटेड issues 10,000 debentures of rupees 1,000 each at a premium of 3% and flotation cost of 1.5%. The coupon rate is 6%. The coupon rate is 6%. The debentures are redeemable after 5 years. After 5 years, at a discount of 1%. Calculate cost of debt using YTM. Calculate cost of debt using YTM. ओके सबसे पहले ये मैं सॉल्व करता हूँ। आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन टू सॉल्व. ऑब्जर्व हाउ डू वी प्रोसीड अहेड विद दिस. फर्स्ट अंडरस्टैंड द टर्म्स. पहले आप नेट प्रोसीड्स निकालो. नेट प्रोसीड्स इज इक्वल्स टू इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट. डिबेंचर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 3%. तो 100 इंटू 1.03. ओ 1000 है क्या? तो 1030 इज द इशू प्राइस एंड इसके ऊपर आपको फ्लोटेशन कॉस्ट कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 1.5%. तो बोलो फ्लोटेशन कॉस्ट कितना आता है? फ्लोटेशन कॉस्ट बोलो. फ्लोटेशन कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ इशू प्राइस. कितना है फ्लोटेशन कॉस्ट? 51.45. So what is the net proceeds? हाँ, मैंने नहीं बोला, मैं कुछ बोला ही नहीं, वो थी। भगवान कर तो अर्थक्वेक आ गया मेरे पे डालेगी, तूने ही नाचा होगा उधर जाके। ओ माते ओ माते. हाँ, So your net proceeds is 1014.55. 1014.45 is a net proceeds. So अगर आपको ये डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करना है तो यू हैव टू पे 1014.55. दिस यू हैव टू पे एज ऑन टुडे. ठीक है, तो नहीं सर आप ले सकते हो उनका. मैं 12:30 तक हूँ यहीं पे इस क्लास में. हाँ डन डन डन. ठीक है, उनको बोलो अब ब्रेक लेने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए. हाँ बिकॉज हर सर का मैराथन है ना आज, तो हर सर का लेक्चर नहीं होगा.
दिस इज आउटफ्लो फॉर यू, ठीक है? नेक्स्ट, रिडेम्पशन वैल्यू, आरवी बोलो। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट a discount of 1%, तो 1000 माइनस 1%, 990 990 इज द रिडेम्पशन वैल्यू। ये होगा, ये आपका इनफ्लो होगा, बट दिस विल बी एट द एंड ऑफ 5 years। फर्स्ट ईयर से लेके 5 year तक यू विल गेट इंटरेस्ट। सो मैं पहले निकालूंगा कॉस्ट ऑफ डेट, जो मेरे लिए तुक्का रेट होने वाला है। इंटरेस्ट, ओ टैक्स रेट नहीं दिया क्या, लिखो प्लीज। टैक्स रेट इज 30%। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी बाय, ये हटना, एन द होल थिंग डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2। ये सिर्फ अप्रोक्सीमेशन मेथड है, ये आपको एक रेट मिल जाए तुक्का मारने के लिए, इसलिए ये। सो ऑन 1000 फेस वैल्यू इंटरेस्ट रेट इज 6%, 1 माइनस 0.3, redemption value 990, net proceeds is 1014.55, tenure of the debentures is 5 years, the whole thing divided by average of a hut, कितना आ रहा है? वो माइनस होगा, ठीक है, होने दो, डरो मत। फाइनल आंसर 3 पॉइंट, हाँ छोड़ दे, 3.7%। मेरे को एग्जैक्ट नहीं चाहिए। सी, जब आपको क्वेश्चन बोले फाइंड द केडी यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड, तो आपको 3.7 क्या है, कुछ कहानी लिखनी पड़ेगी। बट आई जस्ट वांट तुक्का, 3.7 इज इनफ फॉर मी, आई विल टेक 3%। अगर आपको 4% लेना, आप 4% भी ले सकते हो। तो पहला मेरा तुक्का रेट आ गया 3%, तो पहला तुक्का मैं मारूंगा 3% पे। आप 4 पे भी मार सकते हो, मुझे 3 पसंद है। ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 3% पीवी। टुडे योर नेट प्रोसीड्स आर 1014.55, तो ये ब्रैकेट्स 1014.55। आपके पेपर्स चेक होके कल आएंगे। मेरे को एक जगह मालूम है तुम लोगों ने मस्त माती खाई रहेगी। आई विल डिस्कस व्हेन द पेपर कम। खाई रहने चाहिए, खाई रहने चाहिए, खाई रहने चाहिए, खाई रहने। बोलो इंटरेस्ट कितना आता है? इंटरेस्ट इंटरेस्ट आ रहा है आफ्टर टैक्स 42 आ रहा करेक्ट। यहाँ पे आपको आफ्टर टैक्स लेना पड़ेगा। सुनो, यहाँ पे इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट जब आप कैश फ्लो में लेते हो 1 to 5 years, व्हेन यू टेक इंटरेस्ट यू हैव टू टेक पोस्ट टैक्स। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 60 का आपका प्री टैक्स इंटरेस्ट आता है, यू हैव टू डू 1 माइनस 0.3, तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट होगा 42 का एंड नॉट 60। सर कल क्यों 60 लिया आपने? कल के क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला था अज्यूम टैक्स एज 0। मैंने यहाँ पे टैक्स दिया ही नहीं था, तो इसलिए आई डिड जस्ट टुक इंटरेस्ट, बट व्हेन द टैक्स इज गिवन यू हैव टू कंसीडर टैक्स शील्ड आल्सो। सो यहाँ पे योर इंटरेस्ट विल बी 42 रुपीज एंड नॉट जस्ट 60 रुपीज। 3% का एन्युटी फैक्टर बोलो 5 साल का, 4.5797 है, तो आप 580 ले सकते हो। अगर क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है तो राउंड ऑफ टू 3 decimals, एंड रिमेंबर दिस फॉर द एंटायर चैप्टर ऑफ एफएम, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट यू शुड ऑलवेज राउंड ऑफ द फैक्टर्स टू 3 decimals। तो 4.5797, 4.580, ठीक है? बोलो। देख, सबसे पहले आपको लेना है 1.03 ऑन द कैलकुलेटर, 1 प्लस आर बेसिकली 3%, ठीक है? 1.03 आ गया, डिवाइड बाय इक्वल टू आप करते हो, पहले साल का आता है m प्लस, एक और बार इक्वल टू करो m प्लस, एक और बार m प्लस,
एक और बार m प्लस, एक और बार m प्लस, 5 साल के लिए. And then you press MRC, you get 4.5797 is approximately 4.580. Then you multiply this with 42. कितना आता है? मैं ही करूँ क्या कैलकुलेशन? 192.36. थैंक यू है. रिडेम्पशन वैल्यू इज 990. पांचवें सर का फैक्टर 8626 है, तो 863 लो. ये राउंड ऑफ करो ना यार, ऐसा क्या कर रहे? 863 लेने पे 854.3 3.98. हाँ 853. सर मैंने पूरा लिया है सारा एंड तक. मैंने भी एंड तक ही लिया है. तुम तो फिर मैंने ऊपर का एंड तक लिया रहेगा, नीचे का नहीं. कोई तो एक एंड. तुम मेरा एंड करेगे, मेरे को समझ गया. मैंने जो लिखा है वो करो ना यार. 854 पॉइंट. 853. तूने पूरा तो पूरा लिया है ना? पूरा नहीं लेना है, जितना मैंने लिया उतना लेना है. हाँ बोलो एनपीवी 0 नहीं आएगा, डरो मत, आना भी नहीं चाहिए. 32.1. 32.1. पॉजिटिव आ रहा है आपका. यस. तो पहले तुक्के पे आंसर एनपीवी का 0 नहीं आया. एक और तुक्का 4% बहुत हो जाएगा, 3% ठीक है. डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट. अच्छा ऐसा बोल रहा है क्या तू? मैं क्या बोल रहा हूँ? टेक डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 5%. टेक डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 5%. आपको 5% नहीं है, आप 6 भी ले सकते हो. इन दोनों के बीच का गैप यू कैन टेक एनीथिंग. बोलो. फर्स्ट ईयर का पीवी विल बी 1014.55. व्हाट इज द एन्युटी फैक्टर? ठीक है, इंटू 42. 181.818. 181 पॉइंट. 818. तो 82 ले लो उसको. फिफ्थ ईयर का मल्टीप्लाई दिस विथ 990. 775.17. बोलो एनपीवी. हाँ नेगेटिव गया. Negative 57.56. 57. 57.56 negative. Now we perform interpolation. कैसे करते थे इंटरपोलेशन? इंक्रीज इन द रेट बाय 2%. अगर हम 3 से 5% बढ़ाए, मतलब 2% से अगर हमने रेट बढ़ाया, तो एनपीवी क्या हो रहा है? एनपीवी फॉल्स बाय, और एनपीवी डिक्रीजेस बाय हाउ मच? 87.4. आपको ये समझ गया ना कि ये 89.74 कैसे आता है? ये पहले 0 पहुंचेगा और बाद में और गिरेगा, तो टोटल इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा आपको. व्हेन द नंबर इज पॉजिटिव एंड अनदर नंबर इज नेगेटिव, यू हैव टू ऐड बोथ ऑफ देम टू गेट द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द टू. सो आप चाहते थे एनपीवी को गिरना, बिल्कुल चाहते थे, बट हम चाहते थे कि अब जो 32.18 है ये सिर्फ 0 हो जाए, ना कि नेगेटिव चले जाए. तो यू वांटेड एनपीवी टू फॉल बाय ओनली 32.18. तो उसके लिए आपको रेट कितने से बढ़ाना चाहिए था? 32.18 इंटू 2, द थिंग डिवाइडेड बाय 89.74. 0.717, and therefore you should increase the rate by 0.717%. तो therefore आपका YTM होगा तुक्का रेट प्लस ये, तो 3.7171. अगले क्या
कौन करेगा इतना? नहीं नहीं, ऐसा तुमको लगता है। अब जो तुमको क्वेश्चन दूंगा वो करते बैठो, समझेगा ही नहीं कब 1 घंटा हो जाएगा। खेलो मगर दिमाग से। सुनो, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो तुक्का रेट भी आपको कुछ 3.7 ही आया था और ये भी 3.717 ही आता है। बट जब क्वेश्चन आपको खुद उठ के बोल रहा है कि भाई यूज पीवी मेथड और यूज वाईटीएम मेथड, तो आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा। यू कैन नॉट रिलाई ऑन दिस मेथड इवन इफ योर आंसर कम्स एज सेम, बट इंस्टीट्यूट विल नॉट अवॉर्ड यू विद द मार्क्स। क्यों बोला है ना ये करने के लिए, तो ये करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन आप करोगे, क्वेश्चन 2। डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने के लिए ये जो केडी का अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला है वो लगा, मैंने वो लगाया, वो 3.7 आया। अब तू 4% ले या 3% ले, चॉइस तेरा है। मटका है रे। अगर तुम ये नहीं करोगे ना फिर भी तुम बोलोगे सर कूपन रेट यहां पे 6% है, हम पहला मटका मारेंगे 6% पे। मारो। सी, आप मटका कौन से भी रेट पे मारो, आपका आंसर विल होवर अराउंड 3.7 3.8 इतना ही आपका आएगा आंसर। ठीक है। एंड यहां पे ऐसा कोई भी एक स्पेसिफिक रेट नहीं है जहां पे एनपी डॉट जीरो होगा। डॉट जीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे आपको एंड तक लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है। तो एग्जाम में मैंने कल बोला था इंस्टीट्यूट भी मानती है कि वेरिएशन ऑफ इधर उधर 19-20 का वेरिएशन चलता है। ठीक है। सो टेक अप क्वेश्चन नंबर 2। परेशान करेगा थोड़ा तुमको, हर साल इंटरेस्ट अलग दो क्या? रहने दो। आपने नहीं सिखाया वो अभी तक। क्या? अच्छा, इंटरेस्ट अलग। हाँ किया है, अभी आगे भी है। आपने सिखाया नहीं ना अभी तक। उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप एक दो सॉन्ग करो अच्छे से फिर। नहीं ठीक है, इंटरेस्ट अलग लेना है तो मेरे को कंसेप्ट सिखाना पड़ेगा, तुम चिल्लाओगे मेरे को। ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही मैंने डिफिकल्ट करा दिया, तो ये तुमको दिया रहता, मैंने कुछ ऐसा लुल्लू सॉल्व किया रहता। नहीं 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 है ना, रुक। दीवाने पे उतर आ रहे हो सर आप तो। वाई लिमिटेड इशूड 15% 1000 debentures at, बोला तुमको ये नहीं आता कैलकुलेट करने, प्लीज। एट डिस्काउंट। अरे भाई क्या क्या? हाँ, नहीं फ्लेक्स में तुमको माती खिलानी थी। इसके लिए टेस्ट है। ओके। देता हो रे। So Y Limited issued 15% 1000 debentures at 33.333% discount. Debentures are redeemable after 7 years at a premium of 10%. Flotation costs are 3% on face value of 1500. Calculate KD. मैंने आपको बोला था फ्लोटेशन कॉस्ट आप हमेशा लोगे इशू प्राइस का, बट जब क्वेश्चन खुद उठ के बोले आपको कि फ्लोटेशन कॉस्ट इज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, तो आपको फ्लोटेशन कॉस्ट 3% का 1500 पे ही निकालना पड़ेगा। टैक्स रेट 0 है। नहीं, टैक्स रेट इज 25%. Oh, you have to use YTM, huh?
और एक मस्ती है। क्या बोल रहे थे? एक्चुअली वो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे आरपी माइनस ये नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन और टैक्स पॉजिटिव है ना, टैक्स निकालना पड़ेगा उसमें -25% ऑफ इट, तो मेरा अप्रॉक्सीमेटली 72.85 आ रहा है 1650, ठीक है। रुकना, मैं सिंपल ही बता रहा हूँ 1650 ये करंट ईयर का मतलब ये नेट प्रोसीड्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 फॉर इयर्स, हाँ ठीक है, इनटू इनटू क्या माइनस 5% का डायरेक्टली प्रो, बट ये कुछ गड़बड़ है, प्रोबेबिलिटी नहीं आना चाहिए 1500 है ना, हाँ 680 डिवाइडेड बाय परसेंट 72.85 थोड़ा आगे तो करेंट में तुम टैक्स एडजस्ट किया, पॉजिटिव था ना, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार 18.44, अबे
बाद में यही बोलेंगे बाकी खा लिया करके करके पहले से बता 3.44 नीचे का होगा 103.5 के साथ 1650 प्लस 970 क्योंकि नेटवर्क 970 था ना बट वो तो डिस्काउंट एडजस्ट करके बात करेगा ना प्रोसीड नेट प्रोसीड 970 मेरा रोटेशन एडजस्ट करके बात करेंगे एक सेकंड रुक जा 928 काय 13.9 मटका की ITM डायरेक्ट तुक्का चाल ना कौन सा वाला एक टैक्स वाला भी था ना केडी के लिए जिसमें पॉजिटिव रहता है उसमें कंडीशन था ना टैक्स वाले में एनीवे नहीं 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 वो तुम्हारे ऊपर है इट इज डिपेंडेंट ऑन यू इफ यू यूज गुड इफ यू नॉट यूज देन ऑल्सो गुड बट मैंने क्या बोला था हाँ आंसर अलग आएगा ऑब्वियसली इफ समवन हैज यूज्ड टैक्स शील्ड ऑन आरबी माइनस एनपी बाय एन करेक्ट इफ समवन हैज नॉट यूज्ड स्टिल करेक्ट बट मैंने वही बोला ना कि जितने क्वेश्चंस हम यहां सॉल्व करेंगे हम लोग आरबी माइनस एनपी के ऊपर टैक्स शील्ड नहीं लेंगे ले लिया तो ठीक है उससे इतने देर आंसर अलग आएगा इट्स ओके आने दे आंसर अलग ठीक है सॉल्व तूने ऑलरेडी लिया है क्या हाँ मैंने ऑलरेडी लेके निकाला ठीक है नो इश्यूज आई विल चेक दोनों तरीके से नहीं क्या मजा आ रहा है इशू प्राइस पे रोटेशन लगेगा ना नहीं तो उसमें लिखा है रोटेशन कॉस्ट आर 3% ऑन फेस वैल्यू ऑफ 1500 ओ तो वो हाईलाइट क्यों किया मैंने वो 2000 टाइम पास के लिए किया क्या है 3% पढ़ के कर लिया कोई बात नहीं सर कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं बनेगा बट आंसर गलत होगा बाकी कुछ नहीं 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 वो भी ठीक कर सकते हैं ना फिर कर 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 1000 माइनस 45 तो करना 955 हो जाएगा ओके your issue price how many of you have got issue price as 666.67 very good wonderful mati 1000 is number of debentures face value is 1500 तो 1500 माइनस 33.33333% आप करोगे और फ्लोटेशन कॉस्ट 3% है फेस वैल्यू का तो इशू प्राइस इज 1000 फ्लोटेशन कॉस्ट 45 so your net proceeds are 955 नेट प्रोसीड्स आपके 955 है कर 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 टाइम इज 12 o'clock कुछ चिटिंग नहीं मैंने क्या बोला मैं 2 ही क्वेश्चन लूंगा उसमें से एक क्वेश्चन मैंने कराया सॉल्व करेंगे फिर आप हमें सॉल्व करके बताओगे फिर आप बताओगे तो कोई खेलो मगर दिमाग से अरे क्या ही फर्क पड़ेगा मैं इधर एक कितना डिफरेंस बन रहा हमेशा फेस वैल्यू 1000 का नहीं होता है
आपका मटका रेट या तो 20% हो सकता है या 21% हो सकता है। बट अगर आप प्योरली केडी, अगर क्वेश्चन आपको सिर्फ बोला यूज अप्रोक्सीमेशन मेथड टू फाइंड केडी, तो योर आंसर शुड बी 20.58%। मटका के लिए आप 21 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, बट अगर क्वेश्चन ने बोला है कि आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करना है तो आंसर विल बी इवेल्युएटेड ओनली इफ यू गेट 20.58%। अगर तेरा विथ टैक्स है, विथ टैक्स किया तूने, हाँ RMS एनपी को टैक्स लगाना तूने, हाँ -75% मेरा टैक्स अमाउंट आया आफ्टर टैक्स अमाउंट। तेरा होना चाहिए आंसर 18.67%। यस 18 और 21 लेता हूँ। ऋषिकेश तुझा 18.6 आला होता ना, एवढं कमी कसं? हे 1000 घेतलं ना तू, नाही नाही मग -10 का दिलं होतं ना की प्रीमियम वरती रिडीमेबल आहे म्हणून, 1500 प्लस रिडीमेबल म्हणून प्रीमियम, इश्यूड ॲट अ डिस्काउंट, रिडीमेबल ॲट अ प्रीमियम। सॉल्व करने तब तक आप भी सॉल्व कर लो हाइड करके इसे टाइम वेस्ट नहीं होगा ना बस फिक्स करिएगा। क्या हो गया अभी बेटा, टाइम हो ही गया है। तुमको रियलाइज ही नहीं हुआ, बट हम लोगों ने गेम खेला, सिर्फ फर्क इतना है गेम तुम्हारे साथ खेला हुआ है। चल ठीक है। क्या क्या अभी बोला था आपने। हाँ क्या बातें बोलते और भूल जाते हैं। उम्र हो गई अभी, क्या करें। हाँ। 7 साल दे दिया तुमको, 7 साल दिया तुमको मैंने लाइफ। अरे मैं ये 3 ही लिखने वाला था, वो 7 कैसे हो क्या मालूम। कर रहा हूँ ना करके। सर मेरा 4.59 पूछा क्या YTM हुई ना है, हट। तू रो रही है क्या महिता, तू रो रही है? $20.37 YTM। दोनों पॉजिटिव आया, नेगेटिव नहीं आया।
मतलब एक पॉजिटिव पहले ना एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा था ना। हाँ, अगर दोनों पॉजिटिव आए तो दोनों का डिफरेंस लेके तो सिंपल माइनस करेगी, तो बोलेगी कि एनपीवी फॉल्स बाय दिस, तो तुझे एनपीवी उससे ज़्यादा गिरना चाहिए था, तो प्रोसेस विल बी एंटायरली सेम। हाँ, देख मेरा बिल पॉजिटिव आ रहा है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 21 के साथ भी पॉजिटिव आ रहा था। 21 के साथ भी आ रहा है, 23 के साथ भी आ रहा है, तेरे भी दोनों पॉजिटिव आए। हाँ, इट्स ओके। तो नहीं हमें डिफरेंस लेना है कि ऐड डिफरेंस लेना होगा। डिफरेंस तो एक सेकंड सर बोलना भाई। ओ तू 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 तेरे पे दे 4 पॉइंट कैसे आया तेरा? 4 पॉइंट कैसे आया तेरा? ये देख, ठीक है, ये 3% सा इंक्रीज किया मैंने 18 से 21। ओके, ठीक है, 206 से 71.5 का डिफरेंस भी मेरा 206.18 और इंटू 3 इंटू 3 क्यों करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना भाई। नहीं मैं इनका डिफरेंस निकाल रहा हूँ पहले तो। हाँ, वो तो देखा ना 134 ये आया करके। ठीक है, हाँ 206.18 इंटू 3 डिवाइड बाय 134.68 डिफरेंस 4. हाँ, तो दादा इफ यू इंक्रीज योर रेट पॉइंट बाय 4.59%, हाँ, तो यू हैव वो टू 18 मटके में ऐड करना हाँ, पड़ेगा ना वो। 22.5 तो मैं हाँ। वही बोला ना सर कि मेरा ये डिफरेंस 4.59 है, वो बोल रहे क्योंकि अभी तक 0.0 पॉइंट में आ रहे थे। हाँ, आने देना चलेगा, वही बोला ना यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है ना, इसलिए हाँ, तो डिफरेंस मैं ज्यादा है। इंक्रीज का ही बोला, वो हाँ YTM ओके, टोटल नहीं। ठीक है। आपने मेरे को 2 बार क्रॉस चेक करने लगा दिया सर उतने में। आगे में सर वही 20 हाँ हाँ, सबका अलग अलग है, शुड बी क्लोज टू 20 पॉइंट समथिंग। 22.6 है। तो टैक्स दिया इसीलिए 20.37 20.36। तेरा कितना है? हाँ, 21.0। नहीं, उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरा 25.45 हो रहा है। 25 के अराउंड आना चाहिए उसका। हाँ, तेरा तेरा पोस्ट टैक्स 22 है ना। हाँ, तो इट शुड बी मोर 20। ए रुक रुक रुक, 25 आ रहा था क्या तेरा? 25 आ रहा था? 22.8 नहीं, तुम्हारा 20 पॉइंट। मुझे बता, तुमने आफ्टर टैक्स कंसिडर किया क्या इंटरेस्ट? तूने नहीं, तूने आरबी माइनस एनपी को भी टैक्स किया क्या? तो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स ही लेना है। बट लेट मी जस्ट डू वन थिंग, मेरा भी आंसर 25 के आसपास आ रहा है। नहीं आएगा। मुझे बताओ, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट 168.75 है। हाँ। आपने 20 पे मटका मारा कि 21 पे? ओके, 21 का एनपीवी चेक करो, 70.925। 21 हाँ ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेसिमल्स विच यू टेक। ने कितने डेसिमल्स लिए? हाँ, तो ठीक है, अच्छा ओके, 70 71 ठीक है। बट मेरा ऐसा है कि आप अगर दूसरा कर रहे हो तो इंक्रीज इन रेट शुड बी मोर, 20 नहीं आना चाहिए। दूसरा एनपीवी कितना है? 20 के ऊपर पीवी कितना है? 113.62। तो इन दोनों का डिक्लाइन कितना है? 42 तो आपको चाहिए था कि एनपीवी आपका गिरे 113.62 से, सो नीचे 113.62। सो टेक कैलकुलेटर्स, 113.62 इंटू 1 डिवाइड बाय 42.23,
आपका मटका क्या था, 22 था ना, 20 था, तो 20 प्लस 2 करो। जो मेरा यहाँ पे 1650 into सर एक बात बताओ क्या, कहाँ पे 3.95 21 के ऊपर तो यही आता है ना, 21 के ऊपर दूसरा आता है क्या ये? 23% भी दिया है हमने। सर एक बात हाँ तो बताओ क्या? 0.234 आ रहा है, एक सेकंड रुक जा। हाँ तो हाँ। multiply by 1650 अच्छा तो मैंने भी वो 433.95 लिया क्या? ओके ओके सेट 2 पॉइंट, 386.1 हाँ 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 ठीक है, फिर हमारा 386.1 प्लस 561.43 माइनस minus 955. Okay, so this comes out to be negative 7.47. सर आप बताओ। बोल बता। मेरा 22.65 सर सबका 22.6 ही आएगा, क्योंकि अगर किसी ने टैक्स एप्लीकेबल किया भी रहेगा हाँ। तो उसका केडी जो अप्रोक्सीमेशन मेथड था उसका चेंज होगा, मतलब उसका तुक्का मेथड के वैल्यू चेंज होंगे, हाँ एंड में नहीं। आपका वाईटीएम तो सेम ही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ऑलमोस्ट सेम नहीं होगा, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहेगा। मेरा एग्जैक्ट 22.6 आ रहा है और हाँ उससे वही, थोड़ा ज्यादा आ दैट रहा इज है, दैट्स अ 565 कोइंसिडेंस, वही बोला ना, उतना कोइंसिडेंस है वो। हाँ अब करेक्ट ही होगा ना 22.6 से। 5.4 आ रहा है 78.395। YTM आपका कितना आ रहा है? 22 पॉइंट, इफ 22.64 22.81 इट्स ओके, 22.64 22.81 22.67 इट्स ओके, चलेगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू हैव टेकन। सॉरी हाँ, आई वाज जस्ट टेस्टिंग यू। 20 मिनट बचे हैं। हाँ रे रो मत, होगा सर इसे बेटी भरा क्या? तूने पहली बार यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लिया था, पोस्ट टैक्स नहीं लिया क्या? ट्वेंटी 20.81 20.64 और किसका है? टिल ओके, ठीक है। तो इसके ऊपर एक और था बट इट्स ओके, हाँ होमवर्क दूंगा ना। ठीक है ठीक है, एक काम करो, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, एक काम करो, ये क्वेश्चन देखो, ये हुआ है एज पर अप्रोक्सीमेशन, आप YTM लगाओ यहाँ पे। सारे केसेस मत करना, सारे केसेस मत करना, ऑब्वियसली उतना नहीं मारेगा मैं तुमको। डू केस C एंड डू केस D। एक प्रीमियम है, एक डिस्काउंट है, प्लीज डू केस C एंड केस D ऑफ कंसेप्ट लॉन्चर अकॉर्डिंग टू YTM। ए तुक्का है ना यहाँ पे, मार्क दिया हुआ इधर। केस C केस D, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आपको YTM मारना है, तुक्का रेट ऑलरेडी नीचे है, एक का तुक्का है कुछ 6 एंड दूसरे का तुक्का 11 ले सकते हो आप। अच्छा तो वो यूज कर सकते हैं ना अप्रोक्सीमेशन का, ऑलरेडी जो दे रखा हूं। ठीक है फिर क्या वो दो टेबल ही तो बनानी है। हाँ बट प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे टैक्स रेट दिया है तो इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स लेना, और जस्ट टू बी कंसिस्टेंट डोंट टेक टैक्स शील्ड ऑन RBI माइनस NP, ठीक है, उसका 1 - t मत करना। चलो कम अप टू पेज नंबर 57। इट्स ओके, हाँ ना रुक रहा हूँ ठीक है। चलो फिर भी मेरा ये था टारगेट कि 40 मिनट का लेक्चर हो, 46 मिनट्स का हुआ है, इट्स ओके। It's okay. No one loses, no one gains।